डिनर के बाद कुछ मीठा खाने का मन करे या मेहमान आ जाएं और जल्दी से कोई मीठा बनाना हो जो कि सस्ता भी बन जाए और टेस्टी भी, तो चलिए आज मेरे साथ बनाइए बहुत बढ़िया मीठा जो सबको घर में पसंद आएगा और इतना लाजवाब बनेगा। सिर्फ 2 गिलास दूध और हमने एक आम का इस्तेमाल किया है। आम का ऐसा मीठा आपने शायद पहले कभी भी ट्राई नहीं किया होगा। पहले आप इसका लुक देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है, और इसको देखते ही कोई ऐसा होगा जो मना कर देगा कि मुझे नहीं खाना, हर एक कोई इसे खाना चाहेगा। तो चलिए बनाते हैं बहुत बढ़िया मीठा जो फटाफट से सिर्फ 2 गिलास में बन जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। मैं आज के लिए रोज़ रोज़ इजी और टेस्टी रेसिपीज़ लाती हूँ, तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए अच्छी सी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, उसमें सिर्फ एक छोटा चम्मच देसी घी डालेंगे। मैंने 4-5 बादाम और 4-5 काजू कट कर लिए हैं, वो डाल दिए। वैसे पूरी तरह ऑप्शनल है, आप कहोगे कि 2 गिलास दूध और एक आम, लेकिन फिर भी थोड़ा तो एक्स्ट्रा सामान चलता ही है, आपको पता ही है। सिर्फ बोलो 2 चीज़ें तो मतलब आप 5 या 6 चीज़ें तो मान के चलो, 2 चीज़ों से क्या ही बनेगा। बनती तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी आपको बना के दिखाऊंगी। अब उसी घी के अंदर मैंने एक का आधी कटोरी के लगभग सेवियाँ ली हैं, बारीक वाली सेवियाँ हैं, ये वाली ज़्यादा स्वाद बनेंगी। इसके लिए आपको कुल्फ़ी फलूदा भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना टेस्टी मीठा बन के तैयार होगा। मेरे कहने से एक बारी आप ये रेसिपी अपने घर में ट्राई ज़रूर कीजिए। उसके बाद आप आकर कमेंट लाइक शेयर कर सकते हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिएगा। सेवियों को अच्छे से सुनहरा होने तक भूनिए, क्योंकि अगर कच्ची रहेंगी तो उनका कलर अच्छा नहीं आएगा। अब मैंने इसके अंदर 2 गिलास गर्म दूध डाल दिया है, रूम टेम्परेचर का दूध है और उबला हुआ दूध है। बस इस तरह से दूध डालने के बाद हम इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे। अब और ज़्यादा टेस्टी और गाढ़ा बनाने के लिए देखिए मैं क्या करूँगी, कितनी जल्दी हमारा बनके तैयार होगा। बस इसे लगातार चलाते रहेंगे। सबसे खास बात कि घर में कोई ऐसा नहीं होगा जिसे ये मीठा पसंद नहीं आएगा। अब 2 चम्मच दूध की मलाई फ्रिज में रखी थी, मैंने फ्रिज खोला कि क्या यूज़ करूँ, देखा मलाई मिल गई, तो मैंने कहा चलो इसका ही इस्तेमाल कर लेते हैं। 2 चम्मच के लगभग मैंने दूध की ताज़ा मलाई डाल दी है। याद रखें मलाई डालनी है तो हमेशा ताज़ा ही डालें, और हाई फ्लेम पर इसे तेज़ी से गाढ़ा होने तक पका लेंगे। ये तेज़ी से गाढ़ा होने लगेगा, और जब अच्छे से गाढ़ा होने लगेगा तो सेवियाँ थोड़ी थोड़ी फूलने लगेंगी। ये देखिए दूध कितनी तेज़ी से गाढ़ा हो रहा है, और ये देखिए सेवियों का कलर कितना अब लाइट हो गया। और अगर आप पहले से ही लाइट करते तो वो अच्छा कलर नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा गहरा कलर कीजिए, वैसे आपकी मर्जी है। अब मैंने इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच जो है चीनी डाल दी है। अब ये आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद दूध फिर से पतला हो जाएगा, फिर हम इसे 3-4 मिनट तक और पकाएंगे। चीनी डालने के बाद दूध कभी कभी फट जाता है, आप मेरी टिप को फॉलो कीजिए। जब चीनी डालने लगी तो गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई कर दीजिए और उबलते समय चीनी डालिए, कभी भी दूध फटेगा नहीं। ये देखिए अब इसके अंदर जो बचे हुए ड्राई फ्रूट थे मैंने फ्राई करके रखे थे वो डाल दिए, थोड़े से गार्निशिंग के लिए बचा लिए। बस अब हमें ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि अगर ज़्यादा पकाएंगे तो ठंडी होने के बाद सेवियाँ ज़्यादा गाढ़ी हो जाती हैं, वो खाने में अच्छी नहीं लगती हैं। बस इस स्टेज पर मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया और हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें कितनी गाढ़ी सेवियाँ चाहिए। इस समय आपको ये पतली लग रही होंगी, और किनारों से जो खुरच खुरच के मलाई जम गई है ना, वो भी हम मिलाकर इसी के अंदर डाल देंगे। इससे हमारी सेवियाँ ज़्यादा मज़ेदार और गाढ़ी बनकर तैयार होंगी। आम का ये डेजर्ट कोई ऐसा होगा जिसे पसंद नहीं होगा। बस ये देखिए ये इतना गाढ़ा होना चाहिए। इस समय ये रूम टेम्परेचर पर मैं ठंडा कर चुकी हूँ, और ये देखिए कितनी गाढ़ी है। अभी हम इसको जब फ्रिज में रखेंगे तो ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएंगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अब मैंने इन्हें एक कांच के बाउल में निकाल लिया है, और इसे ठंडा होने के लिए मैंने फ्रिज में 2 घंटे रख दिया था। 2 घंटे बाद ये देखिए कितनी गाढ़ी सेवियाँ बनकर तैयार हो गई। वैसे तो ये खाने में इसी समय इतनी लाजवाब लग रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, लेकिन फिर भी मैंने इसको एक नया स्टाइल दिया है। मेरे पास 2 बड़े दशहरी आम थे, तो मैंने उनको अच्छे से प्यूरी बना ली है, और उस प्यूरी को हम इसमें डाल देंगे। आपको लग रहा होगा कि आम का कलर इतना सुंदर कैसे है, दशहरी आम का यही सुंदर कलर होता है। आप मेरा भरोसा कीजिए, दशहरी आम से बनाइए, एक तो वो मीठा होता है, बाज़ार में इस समय बहुत अच्छा दशहरी आम भी आ गया है। दूसरा उसका कलर इतना लाजवाब होता है कि किसी भी डिश में कोई आर्टिफिशियल कलर डालने की ज़रूरत ही नहीं। बस 1 कप के लगभग हम मैंगो प्यूरी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलो हमारी सेवियाँ तैयार है, पर थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं। अब मैंने इसके ऊपर कटे हुए बारीक आम के टुकड़े, थोड़े से बचे हुए जो बादाम और पिस्ता रखा था वो डाल दिया।
बहुत कम सामान में बहुत बढ़िया मीठा बनके तैयार हुआ है। ये देखिए कितना गाढ़ा और लाजवाब है। अब मैंने इसको उठाकर 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, और अगर जल्दी चाहिए हो तो 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए। फिर देखिए क्या लाजवाब गाढ़ी मलाईदार मैंगो जो है ना, आपकी सेवियाँ बनकर तैयार होंगी। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे मना कर सके। अब इसको सर्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप ऐसे ही सर्व कीजिए, दूसरा तरीका आपको दिखाती हूँ। तो खाने वाले मेहमान और जो भी होगा ना, वो लाजवाब हो जाएगा और आपकी कुकिंग का फ़ैन हो जाएगा। कोई भी कांच के 2 कप लीजिए, उसके अंदर 2-2 3-3 चम्मच ये सेवियाँ डाल दीजिए। उसके ऊपर सेवियाँ डालने के बाद मैंने तो इसके अंदर वेनिला आइसक्रीम डाली है। आपके पास कोई भी आइसक्रीम पड़ी हो तो उस आइसक्रीम को डाल दीजिए। बहुत ही लाजवाब फ्लेवर आता है उस आइसक्रीम का। इस तरह से आइसक्रीम डालने के बाद जो मिक्सी का जार था ना, उसमें 2 चम्मच के लगभग मुझे दिखा कि मैंगो प्यूरी बची हुई है, तो मैंने 1-1 चम्मच मैंगो प्यूरी डाल दी। ऊपर से ज़रा-ज़रा सा 1-2 टुकड़े बचे हुए चंक्स जो हैं वो काजू बादाम और उसके डाल दिए। थोड़े से आम से गार्निश कर दिया। बस हमारा बहुत बढ़िया मैंगो कुल्फ़ी फ़ालूदा जो है तैयार है, और कोई इसे देख के मना नहीं करेगा और आप भी मना नहीं करोगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। मैं बार-बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिए और उसके बाद घर में बनाइए। चाहे आपको रेसिपी 2 बार देखनी पड़े या 3 बार, लेकिन बिल्कुल उस ढंग से बनाएंगे तो बिल्कुल वैसी ही टेस्टी बनके तैयार होगी जैसी कि मेरे घर में बनी है। और घर में सबको बहुत पसंद आई। थोड़ी सी चेरी से सजा दी। बस देखिए कितना बढ़िया कप तैयार है। ऐसा कप बाज़ार में अगर आप लेने जाएँ ना, तो कम से कम 150-200 से कम नहीं मिलेगा, और घर में हमने सस्ते से बना लिया। तो चलिए बाय, फिर मिलूँगी कल नई रेसिपी में। आप रोज़ रोज़ आइए, नई रेसिपी देखिए, इसलिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।